हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बिजनेस स्टडी में जो चैप्टर हमारा चल रहा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था कंपनी का मीनिंग, और इसके साथ साथ कंपनी के कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी कि कंपनी की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी जो है उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हमारा टॉपिक रहेगा मेरिट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिज़नेस की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रारूप हैं, उनमें से अगर हम कंपनी का चुनाव करते हैं तो क्या क्या उसके मेरिट हमें मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम इसका सिलेक्शन करते हैं, इस फॉर्म के थ्रू हम क्या है बिज़नेस जो है वो रन करते हैं, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन रहेंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रारूप है उसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, इस फॉर्म को जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके कुछ फ़ायदों के साथ साथ क्या है, कुछ उसकी लिमिटेशन भी हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम इस फॉर्म को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या इसके मेरिट हमें मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। इस फॉर्म में एक ये फ़ायदा रहता है कि इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। इसके बजाय अगर हम क्या है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन क्या है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लॉस होने या इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद क्या है, जो शेयर होल्डर हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट आता है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी का शेयर परचेज किया है और उसके बाद उसको कुछ दिन बाद अगर क्या है मनी यानी कि पैसों की अगर उसको ज़रूरत पड़ गई, तो वो ख़रीदे हुए जो शेयर हैं उनको क्या है बाज़ार में बेच सकता है और मनी जो है वो रिसीव कर सकता है। यानी कि शेयर को किसी भी टाइम में क्या है हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है शेयर में लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या है पार्टनरशिप में ऐसा नहीं रहता। पार्टनरशिप में क्या है, जब तक दूसरे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते तब तक क्या है ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता आसानी से पार्टनरशिप में। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, यानी कि कंपनी जो होती है वो क्या है अपने जो शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग रहती है। यानी कि मालिक जो हैं वो आते जाते रहते हैं। अगर किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या वो छोड़ के चला जाता है, या वो पागल हो जाता है, या दिवालिया हो जाता है, इन चीज़ों का कंपनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी वैसे की वैसे चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट आता है स्कोप ऑफ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करना और उसका विस्तार करना, एक्सपेंशन करना क्या है बड़ा आसान रहता है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या है कैपिटल होती है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर क्या है मैनेजमेंट कैपेसिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इस तरह से क्या है बड़े लेवल पे क्या है कंपनी को जो प्रॉफिट है वो होते हैं, और कंपनी आसानी से क्या है अपना बिजनेस जो है उसका एक्सपेंशन कर सकती है और उसका ग्रोथ कर सकती है। लास्ट जो पॉइंट है मेरिट का वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के पास क्या है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या है फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, और इस वजह से कंपनी क्या है रेगुलर जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या है सर्विसेज ले सकती है, और ज़्यादा एक्सपर्ट जो मैनेजर हैं उनको क्या है अपने बिज़नेस में क्या है अपॉइंट करके उनकी मैनेजरियल जो स्किल्स है उनका यूज़ करके क्या है बिज़नेस को क्या है ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकती है।
तो इस तरह से क्या है, मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की वो क्या है, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो ये हैं कंपनी के मेरिट अगर हम इस फॉर्म को चूज़ करते हैं तो। अब आता है लिमिटेशन ऑफ कंपनी, यानी कि अगर हम कंपनी को चूज़ करेंगे तो उसके मेरिट के साथ साथ हमें क्या है, कुछ लिमिटेशन, कुछ डीमेरिट भी क्या है हमारे सामने आएंगे। तो जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी को बनाना आसान नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पार्टनर चाहें तो क्या है फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, चाहें तो ना करवाएं। लेकिन क्या है, कंपनी की स्थापना ही रजिस्ट्रेशन से होती है। जब कोई भी कंपनी को हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ जो है वो क्या है पूरी करनी पड़ती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम, दूसरा आता है पार्षद अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा जो आता है वो है प्रोस्पेक्टस। यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण, तो 3 डॉक्यूमेंट कंपनी को बनाने ज़रूरी होते हैं। इनके बिना कंपनी का एस्टेब्लिश जो है नहीं किया जा सकता, कंपनी की स्थापना जो है वो नहीं की जा सकती। इसलिए कंपनी का फॉर्मेशन करना, उसको एस्टेब्लिश करना क्या है, पार्टनरशिप या सोल ट्रेड जो है उनके कंपैरिजन में क्या है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी क्या है कॉस्टली प्रोसेस है। यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चीला कार्य है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा लेक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि कंपनी के अंदर क्या है सीक्रेसी कम होती है। जैसे कि हम पार्टनरशिप में बात कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में क्या है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं, तो अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है गिने चुने जो भी पार्टनर हैं उनके पास रहती है। लेकिन क्या है कंपनी के अंदर क्या है जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी संख्या, अगर जैसे मान लो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं, तो अगर क्या है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो कंपनी के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है बाहर के लोगों तक क्या है पहुंच सकती है। इसके साथ साथ क्या है कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कोई भी पर्सन क्या है एक पर्टिकुलर फीस दे करके कोई भी पर्सन क्या है उनको क्या है उनकी डिमांड कर सकता है और उनको चेक जो है वो कर सकता है। तो इसलिए क्या है इसमें सीक्रेसी की कमी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लेक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसमें क्या है प्रेरणा का अभाव रहता है। जैसे कि हमने फीचर में बात की थी कि कंपनी के अंदर क्या होता है मैनेजमेंट और ओनरशिप जो होते हैं वो दोनों क्या रहते हैं अलग अलग होते हैं। इस वजह से मैनेजर जो हैं वो जैसे मान लो ओनर जो हैं वो तो क्या है कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मैनेजर कोशिश करेंगे कि उनकी सैलरी जो है वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और मैनेजर का सिलेक्शन कौन करता है, मैनेजर को सिलेक्ट करने का काम जो है ओनर का होता है यानी कि मालिक का होता है। शेयर होल्डर क्या है वोटिंग पावर के बेस पे क्या है जो मैनेजर होता है उसको क्या है निर्धारित करते हैं, उसका चुनाव करते हैं और सारा का सारा काम जो है उसको सौंप दिया जाता है। ये क्या है कई बार खुद ओनर जो है वो भी मैनेजर बन सकता है और कई बार क्या है बाहर का व्यक्ति होता है वो भी मैनेजर बन सकता है। और इसको बदले में क्या दिया जाएगा, इसको बदले में क्या है सैलरी दी जाएगी। तो इस वजह से क्या है जो मैनेजर होते हैं वो क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फिक्स सैलरी मिलती है, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा हो। इस वजह से उनका मोटिवेशन जो है वो क्या रहता है कम रहता है। फोर्थ पॉइंट रहता है इसमें हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो क्या है कंपनी के ऊपर क्या है ज़्यादा होता है। कंपनी को अपने डेली वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे जो लीगल रूल जो हैं उनको क्या है फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ साथ क्या है टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या है गवर्नमेंट के पास क्या है भेजनी पड़ती है। ऑडिटिंग करवाना क्या है ज़रूरी होता है। इसी तरह से जितने भी एनुअल उनकी जो रिपोर्ट होती है उनको पब्लिश करना क्या है ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल होने की वजह से क्या है कंपनी को करनी पड़ती है। तो ये भी क्या है एक कंपनी का क्या है डीमेरिट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिले इन डिसीजन। तो कंपनी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर क्या है ज़्यादा होते हैं, मेंबर जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या है डिसीज़न लेने में क्या है बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना क्या है उनकी राय जो है वो अलग अलग होगी और एक डिसीज़न लेने में क्या है बड़ी दिक्कत का सामना जो है इसमें करना पड़ेगा और जो डिसीज़न लेने में देरी हो सकती है जिसकी वजह से हम कोई भी अपॉर्चुनिटी है कोई भी अवसर है उसको हम खो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का जो मैनेजर होता है उसका सिलेक्शन कौन करता है, सभी शेयर होल्डर मिल करके करते हैं। यानी कि सभी शेयर होल्डर जो है वो वोटिंग पावर के बेस पे क्या है मैनेजर जो है उसको निर्धारित करते हैं।
लेकिन वास्तव में क्या है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कभी कंपनी के ऑफिस तक नहीं पता होता उनको कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, मेन हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है। तो इन चीज़ों के बारे में क्या है, बहुत सारे ज़्यादातर शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में क्या है नहीं पता होता। इसमें मैनेजर डिसाइड करने वाले जो शेयर होल्डर होते हैं वो कुछ एक शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, वो ही क्या है जो मैनेजर हैं उनको क्या है निर्धारित कर देते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें लिमिटेशन रहती है। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ भी क्या है, मान लो इसमें कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो क्या है रहती ही है। तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन्वेस्टर में, तो कंपनी के पास क्या है, टोटल 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो 2 तरह के लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, एक तो जो लगाते हैं शेयर होल्डर, दूसरा जो आते हैं कंपनी को लोन देते हैं वो। तो 2 तरह के लोग जो हैं वो क्या है कंपनी में पैसा लगाते हैं, एक तो शेयर होल्डर लगाते हैं और दूसरा ऋण पत्रधारी, जिनको हम क्या कहते हैं, लोन देने वाले कहते हैं। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, उनके बदले में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और जो लोन देते हैं उनको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर होल्डर तो ये चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, और डिवेंचर होल्डर ये चाहेंगे, यानी कि ऋण पत्रधारी जो हैं वो ये चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ब्याज मिले। तो इस तरह से क्या है, इन दोनों जो पार्ट हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा क्या है चलता ही रहता है। तो ये थे कंपनी के डीमेरिट यानी कि लिमिटेशन। तो यहाँ तक आपने क्या है इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।